दोस्तों, आज हम आपके साथ एक और हैरान कर देने वाले मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं सुशील नाम के एक युवक और बड़े घर की महिला रेणु के इस मामले के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से। यहाँ एक गरीब परिवार में सुशील रहता था। उम्र लगभग 22 साल। ग्रेजुएशन करने के बाद वह नौकरी की तलाश में था, लेकिन गांव में उसे कहीं भी काम नहीं मिला। सुशील ने दिल्ली जाने का फैसला किया। सुल्तानपुर से ट्रेन पकड़कर वह दिल्ली पहुंचा। सोचा था कि पढ़ लिख कर आसानी से नौकरी मिल जाएगी, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर उसे सिर्फ भूख और ठोकरें मिली। पैसे खत्म हो गए। न घर जाने के पैसे थे, न कोई जान पहचान थी। अब सुशील सड़क किनारे बैठा हुआ परेशान था। समय शाम के 7 बजे। जगह थी दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में। तभी उसके सामने एक बड़ी खूबसूरत गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में एक महिला थी। उम्र करीब 45 से 50 साल के बीच, लेकिन खुद को इतना मेंटेन किए था कि 30-35 साल से ज्यादा नहीं लग रही थी। वह महिला थी रेणु। रेणु ने सुशील को आवाज दी। सुशील गाड़ी के पास आया। रेणु ने पूछा, क्या बात है, तुम यहां कैसे परेशान बैठे हुए हो? सुशील ने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, मैं कई दिनों से भूखा हूं। मैं सुल्तानपुर से काम की तलाश में आया हूं। कोई भी काम करने को तैयार हूं। रेणु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने सुशील को नीचे से ऊपर तक देखा। एक हट्टा कट्टा गांव का नौजवान गंदे कपड़ों में भी खूबसूरत लग रहा था। रेणु ने उसे कार में बैठाया, सीधा एक मॉल ले गई। सुशील के लिए अच्छे कपड़े खरीदे, फिर सैलून ले जाकर बाल और दाढ़ी कटवाई। उसके बाद अपने बंगले पर ले जाकर नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, खाना खिलाया। जब सुशील तैयार होकर रेणु के सामने खड़ा हुआ, उसके चेहरे पर चमक आ गई। फिर रेणु ने वही सवाल पूछा, सच में तुम कोई भी काम करने को तैयार हो? सुशील ने कहा, मैडम, आपने मेरे लिए इतना किया है, आप जो भी कहेंगी मैं वो करूंगा। शाम के 8 बजे थे। रेणु ने शराब मंगवाई। सुशील ने मना किया। मैडम, मैंने कभी हाथ नहीं लगाया। रेणु बोली, तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन एक पैक नहीं पी सकते। सुशील ने पीना शुरू किया। एक के बाद एक दोनों ने पूरी बोतल खत्म कर दी। नशे में वो रात दोनों ने साथ बिताई। वो रात उनके बीच हर रात होने लगी। 2-4 दिन बाद रेणु ने सुशील को एक नया काम बताया। तुमको एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्हें खुश करना है। पैसे मिलेंगे। सुशील को यह काम आसान लगा। पैसे मिल रहे थे। वह तैयार हो गया। जब वह पहले क्लाइंट के पास पहुंचा तो उसने सोचा भी नहीं था कि एक महिला इतनी भूखी शेरनी की तरह उस पर टूट पड़ेगी। उस दिन उसे 10,000 रुपए मिलने थे, लेकिन उस महिला ने 13,000 रुपए दे दिए। सुशील को लगने लगा कि वह जल्द ही करोड़पति बन जाएगा। रेणु उसकी कमाई का 50% ले लेती थी, फिर भी उसे हर रात 10 से 15,000 रुपए मिल जाते थे। अब हर रात 40 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाओं के साथ समय बिताना उसका काम हो गया। पैसे आ रहे थे, लेकिन साथ में शराब की लत भी लग गई। हर महिला उसे पिलाती थी। अब वह नशे का आदी हो चुका था। कुछ साल बीत गए। सुशील के पास पैसे, गाड़ी, दिल्ली और सुल्तानपुर दोनों जगह घर था, लेकिन सुकून नहीं था। एक दिन उसने रेणु से कहा, मैडम, अब मैं यह काम छोड़ना चाहता हूं। मुझे एक इज्जतदार लड़की चाहिए। शादी करनी है। रेणु के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बोली, जो मैंने तुमको बनाया है, मैं बिगाड़ भी सकती हूं। कभी सपने में मत सोचना यह काम छोड़ना। अब सुशील फंस चुका था। वह इस जंजाल से निकलना चाहता था, लेकिन रेणु ने सभी क्लाइंट्स को बता दिया कि सुशील शादी करने वाला है। सभी महिलाओं ने उसे फोन करके धमकाना शुरू कर दिया। तुम शादी नहीं कर सकते, तुम्हारे वीडियो हमारे पास हैं, जान से मार देंगे। इधर सुशील की मुलाकात एक लड़की से हुई, प्रज्ञा। मेट्रो में दोनों की नजरें मिलीं। धीरे धीरे बात बढ़ी, प्यार हुआ। लेकिन सुशील प्रज्ञा को अपने काम के बारे में नहीं बता सकता था। आखिरकार सुशील ने एक महिला आयोग से संपर्क किया। वहां की मैडम को सारी कहानी बताई। मैडम, महिलाएं मुझे ब्लैकमेल करती हैं, जान से मारने की धमकी देती हैं। मेरे पास पैसे हैं, लेकिन सुकून नहीं है। मुझे इस जाल से निकालो। उस मैडम ने एक एक करके सभी महिलाओं को फोन किया और कड़ी चेतावनी दी। इस लड़के को छोड़ दो, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगी। तुम्हारी फैमिली भी बर्बाद हो जाएगी। यह लड़का कुंवारा है, कहीं भी चला जाएगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। बहुत संघर्ष के बाद सुशील को उन महिलाओं से छुटकारा मिल गया। उसने प्रज्ञा से शादी की। शादी के बाद उसने अपनी सारी कहानी प्रज्ञा को बता दी। प्रज्ञा ने सुशील को छोड़ा नहीं, क्योंकि सुशील के पास इतना पैसा था कि वह उसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। आज ये दोनों साथ रहते हैं, एंजॉय करते हैं और ना चाहते हुए भी एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना नहीं है,
बल्कि आपको सतर्क करना है। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। सुशील ने पैसे और मौज मस्ती के चक्कर में वो काम किए जिसने बाद में उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया। अगर समय पर उसे समझ नहीं आता या महिला आयोग की मदद नहीं मिलती तो वह कभी इस जाल से बाहर नहीं निकल पाता। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या सुशील ने जो किया वो सही था और प्रज्ञा ने पैसे के लिए उसे स्वीकार किया? क्या यह सच्चा प्यार है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।